यात्रा जारी है। अमरनाथ यात्रा का 39वां जत्था आज जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। 834 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था सख्त सिक्योरिटी के बीच रवाना हुआ। 248 यात्री बालतल के रास्ते से, जबकि 586 यात्री पहलगाम के रास्ते से रवाना हुए। ये तमाम यात्री 27 गाड़ियों में सवार होकर अमरनाथ के लिए रवाना हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के एक हिस्से के तौर पर आज सुबह शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में मुकद्दस छड़ी मुबारक की रस्म मुनक़िद हुई। महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा कि ये तकरीब काफी अहमियत रखती है, सफर के दौरान होने वाली मुख्तलिफ रसूमात को बयान करती है। छड़ी मुबारक को डेलीगेट में सिब्रोन पहाड़ियों के ऊपर मंदिर में ले जाया गया। इसके बाद शारिका भवानी मंदिर का दौरा किया गया। सावन की अमावस्या है और हरियाली अमावस्या के नाम से ये प्रसिद्ध है और परंपरागत हम आज ही के दिन पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है उसको यहाँ को पादरी पर्वत श्रृंखला पर हम लाए, जहाँ ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर स्थित है और वहाँ हमने छड़ियों का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया और सभी के मंगल की यहाँ कामना किया। इसके बाद अभी छड़ी मुबारक जो है यहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे? अब कल जो प्रतिपदा का दिन है, हम यहाँ से जो हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी का मंदिर है वहाँ जाके पूजन अर्चन करेंगे और उसके पश्चात तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ियों का पूजन होगा और छड़ियों की स्थापना कर दी जाएगी और वहां फिर दर्शनार्थी, जब तक ये हम प्रस्थान मुख्य यात्रा के लिए नहीं करते तो वो दर्शनार्थ छड़ियां मंदिर में रहेंगी, तो कोई भी श्रद्धालु दर्शनार्थी आना चाहे वो दर्शन कर पाएगा। और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ की जानिब से एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में बड़ी तादाद में जवानों की शिरकत देखी गई। ये जवान हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजीद बढ़ाने के लिए इस रैली का इनेकाद किया गया। यौम आजादी के सिलसिले में इस तरह की रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट की एक सिस्टम है कि हम मतलब कि अपने शहीदों को याद करें, इस माटी को हम नमन करें, ताकि जो उन शहीदों ने जिन्होंने उस वक्त जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी वहाँ से लेकर जब वो उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी इस मुल्क के लिए कि जहाँ के लोग खुश और खुशहाल रहे, जहाँ की मुल्क की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, उसी के तहत ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया। बेसिकली तो हर साल हम अपने शहीदों को 24 घंटे याद करते ही करते हैं, लेकिन एक टाइम रखा गया 9 अगस्त से लेकर 20 तक, तो आम रखो 30 तक दिल्ली में रखा गया। वो उसका यही मकसद है कि हर एक इंसान उन शहीदों को याद कर सके जिनकी बदौलत हमारा मुल्क आज एक प्रोग्रेस की राह पर चल रहा है। मैं बेसिकली ये नहीं कहना चाहता हूँ कि शहीद सिर्फ आर्मी वाले हैं, जब फोर्सेज वाले हैं,